गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्पीकिंग में लेट का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट लेट का यूज नहीं कर पाते हैं स्पीकिंग में, जो कि बहुत सिंपल है। आप समझो कि लेट का प्रयोग हम अनुमति देना या अनुमति लेना, देने और लेने के लिए प्रयोग करते हैं, या प्रस्ताव के लिए। लेट शब्द का हिंदी होता है दे, दो या ले लो। जैसे उसे आने दो, मुझे पढ़ने दो, हम लोग यहां से चले। तो इस तरह की सेंटेंस जो होगी, उस सेंटेंस को हम लोग लेट से बनाएंगे। और ये स्पीकिंग में बहुत ही मजेदार चीज है जो आपको जानना चाहिए, और बहुत सिंपल है। इसको हमें विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। देखो, लेट जब भी यूज करो, लेट का जब भी यूज करो बेटा, तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करो, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करो। और जब भी यूज करो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे कहना है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो यहां पे मुझे जाने दो वर्ड है, मुझे जाने दो। ये आपसे अनुमति मांग रहा है कि मुझे जाने दो। तो क्या करोगे, सबसे पहले लेट करोगे, और लेट के बाद मुझे का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, लेट मी, और जाना का लेट मी गो। तो हो गया मुझे जाने दो। उसे आने दो, उसे आने दो, ठीक ना। तो लेट हिम कम। हम लोगों को बोलने दो, हम लोगों को बोलने दो। अब ये हो कि हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को बोलने दो। तो इसका हो जाएगा लेट अस स्पीक। अब यहां पे देखिए, यहाँ पे अस जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, लेट अस स्पीक, हम लोगों को बोलने दो। प्रस्ताव के लिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, और उसमें से एक दोस्त करता है कि अब हम लोग यहाँ से चले, अब हम लोग यहाँ से चले। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए लेट ही का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ से चले तो क्या बोलेंगे, नाउ, नाउ लेट अस गो, अब हम लोग चले। फ्रॉम हियर, यहां से, फ्रॉम हियर। कितने लोग क्या करते हैं, किसी को लेट और एस को एक लेटस बोलते हैं। तो नाउ लेटस, लेटस तो बोला जाता है, मॉडर्न में ऐसा चला, लेटस गो। तो मेरा ये मतलब है कि लेट जो वर्ड है इतना इजी है, और इस छोटी सी चीज को हम नहीं समझते हैं। लेट के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है, और ऑब्जेक्टिव केस का यूज करके V1 का प्रयोग करना है, ठीक है ना। मुझे पहले बोलने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट। उन लोगों को इस किताब खरीदने दो, लेट देम बाई दी बुक्स। ये सब किताबें उन लोगों को खरीदने दो। उसे कुछ कहने दो, लेट हिम से समथिंग। बच्चों को खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले। तो लेट वर्ड में दे, दो, ले, लो, इस वर्ड का यूज होता है, तो आप लेट का प्रयोग करेंगे। मुझे आता है, मुझे विश्वास है, आई बिलीव दैट, कि ये छोटी सी चीज आप अपने स्पीकिंग में यूज करेंगे एवरीडे, ठीक है। और बोलने में छोटी छोटी चीजें आप, अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि लेट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस होता है जो बनाने में बहुत उनको तकलीफ होता है, उन्हें बना पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस है कि वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। एक सेंटेंस सिर्फ देख लीजिए, इसके बाद हम देख लेंगे। वह मुझे पढ़ने नहीं देता है। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेंगे, और सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, डू, डज, डिड, कुछ भी हो, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, और तब लेट का प्रयोग करेंगे। और यहां पे ऑब्जेक्टिव केस जीवन। देखिए, अगर इस तरह का सेंटेंस हो कि वह मुझे पढ़ने नहीं देता है, तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट लेट मी रीड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया आपका, ही डज नॉट लेट मी रीड, वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। अगर यही सेंटेंस रहता कि वह मुझे पढ़ने नहीं देता था, देता था हो जाए, तो क्या करते, ही डिड नॉट कर देते हैं, ही नॉट लेट मी रीड, वो मुझे पढ़ने नहीं देता था।
तो इस तरह की भी सेंटेंस आप लेट से बना सकते हैं। यानी कि आप कहना हो किसे कि वह मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देता है। ही डज नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट। वॉचमैन बच्चों को नहीं आने दे रहा है। वॉचमैन बच्चों को नहीं आने देता है, तो वॉचमैन डज नॉट लेट द चिल्ड्रेन कम। तो इस तरह से आप सेंटेंस भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। आप देखे भी होंगे तो इसका हिंदी इस तरह से निकालेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लेट आपका एकदम क्लियर हो गया। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।